नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। अखनूर के केरी बट्टल इलाके में जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें एक नया अपडेट आया है कि जो खबरें आ रही है कि 3 आतंकी तो मार गिराए गए हैं, लेकिन वहां पर उनके और साथी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मंदिर है, जिस मंदिर के पास ये मुठभेड़ चल रही है, ये सभी आतंकी मंदिर के बेसमेंट में छिपे हुए थे और वहां से वो रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर पहले वहां पर हैवी फायरिंग हुई दोनों साइड से और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद एक आतंकी और हो सकता है जो जहां पर छिपा हुआ है। पहले जो सुबह खबरें आई थी कि 3 आतंकी जो हैं वो जो जोगमा का जो केरी बट्टल इलाका है जो एलओसी से सटा हुआ है, वहां पर वो सुबह लगभग 7 बजे के करीब देखे गए थे। वहां पर उन्होंने कुछ बच्चों को रोका था और उनसे कहा था कि उनके पास अगर मोबाइल है तो वो दीजिए, वो बात करना चाहते हैं किसी से। तो किसी भी बच्चे के पास मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने सभी बच्चों को वहीं पर रोक के रखा और बच्चे जब रोना चिल्लाना शुरू हुए तभी भारतीय सेना की एक एम्बुलेंस जो थी वो एलओसी से वापिस आ रही थी, तो उन्होंने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसके बाद बच्चे वहां से निकल गए, लेकिन तीनों आतंकी मंदिर के पास बने एक घने जंगल में छिप गए। चारों तरफ से इलाके को घेरा गया और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लगभग 2 घंटे के बाद फिर वहां पर फायरिंग हुई। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग चली, जो लगभग 1 घंटा तक वहां पर हैवी फायर हुआ, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 3 आतंकी मारे गए। पहले एक आतंकी के मारे जाने की खबर आई और उसकी जो बॉडी थी वो मंदिर के पास दूर से दिख रही थी। उसके बाद जो बाकी आतंकी थे वो बेसमेंट की ओर भागे, लेकिन वहां पर भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया। तो कुल 3 आतंकियों के मारे जाने की जो खबर थी वो बाहर आई और ये सूचना जो है अभी तक तमाम जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वहां पर चल रही है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि सेना ने इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन एक आतंकी अभी और हो सकता है। और अभी अभी की ये अपडेट है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी अनंत जैन वहां स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम भी पहुंची है, क्योंकि अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मंदिर के पास जो सिविलियन इलाका है, कहीं उसकी और आतंकी जो बचा हुआ है, जहां उनके और साथी हो सकते हैं, वो कहीं आम लोगों को होस्टेज ना बनाए। तो उसके चलते ही वहां पर एनएसजी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एनएसजी के कमांडोज हैं जो गाड़ियों में रवाना हुए हैं और साथ में एडीजीपी अनंत जैन भी स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर चारों तरफ से घेरे को मजबूत किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की टीमें, भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान और एनएसजी के जो कमांडोज हैं, उन्होंने चारों तरफ से अब घेरे को मजबूत किया है। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इन आतंकियों के 1 या 2 साथी और हो सकते हैं जो मुठभेड़ स्थल पर घेरे में हैं और कभी भी यह सूचना आ सकती है कि सभी को मार गिराया गया है। हालांकि एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो पहले तीनों आतंकियों की मरने की खबर के बाद लॉन्च किया गया था, उनके ऊपर ही फायर हुआ था। जो कयास लगाए जा रहे हैं अब कि उनके और साथी वहां पर हो सकते हैं और जो सूत्रों का कहना है कि सीमा पार से जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन का ये ग्रुप जो है, ये जोगवा बट्टल जो इलाका है वहां से एलओसी को पार करके पहुंचा था और ये जो घुसपैठ है ये अर्ली मॉर्निंग हो सकती है, लगभग तड़के का समय जो कहते हैं 3 से 4 बजे का। और उसके बाद ये लोग जो है वो मंदिर के पास आकर वहां छिपे हुए थे और सुबह जब वहां पर रोशनी हुई और ये आतंकी बाहर निकले और उन्होंने जो बच्चे वहां पर थे गांव के उनको रोका और उनसे मोबाइल फोन मांगा था। उसके बाद ही जब उन्होंने भारतीय सेना की जो एम्बुलेंस है उसके ऊपर जब फायरिंग की, तो उसके बाद भारतीय सेना की और टुकड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि एम्बुलेंस के भीतर जो जवान थे वो घायल हुए हैं, मामूली रूप में घायल हैं, जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है कि जवान घायल हैं। हालांकि भारतीय सेना ने इसकी भी पुष्टि नहीं की है अभी तक। से उनकी तरफ से सिर्फ यही नोट आया है कि वहां पर भारतीय सेना की एम्बुलेंस पर जिन आतंकियों ने हमला किया था उनको घेरे में लिया गया है और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। लेकिन ये अपडेट काफी देर पहले का था। उसके बाद जो अभी की सूचना है कि वहां पर 3 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है और 1 से 2 आतंकी और हो सकते हैं, जिनके लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी या सेना के उच्च अधिकारी मौके पर खुद जाकर इस ऑपरेशन की का निरीक्षण कर रहे हैं, कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। जो कमांड रूम बनाया गया है वहां से जो चॉपर है उसकी मदद ली जा रही है हेलीकॉप्टर से और साथ में ड्रोन से वो देखा जा रहा है कि कहीं आतंकी मंदिर से निकलकर गांव की ओर ना भागे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।